जा सकती थी, बट थैंकफुली कुछ यहाँ पर अनहोनी नहीं हुई। नाउ ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अप्रिशिएट कर पाए कि भारत आज के समय क्या कर रहा है। 3,000 लोगों को सूडान से बाहर निकालना आसान काम नहीं है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब एक कंट्री में इंटरनली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, आपस में ही इनके सोल्जर्स भिड़ गए हो। और देखिए, खुद के नागरिकों को बचाना एक बात होती है, फिर आप दूसरे कंट्री की एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी आप जब बचाते हैं ना, दैट इज स्पेशल। और इसलिए फ्रांस ने रिसेंटली इंडिया को अलग से थैंक यू कहा है कि आप लोगों ने हमारे एम्बेसी के स्टाफर को बचा लिया। नाउ अगेन, ये हमने किसी नॉर्मल फ्रेंच नेशनल को नहीं बचाया था। जो फ्रांस की एम्बेसी थी सूडान में, वहां से जो लोग भाग रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की इंडिया भी हेल्प कर रहा है। एक स्टाफर को हमने निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर हम फ्रांस की और भी हेल्प करें। और ऑपरेशन कावेरी, जिसके अंडर हम लोग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का इस्तेमाल कर रहे हैं सूडान से अपने लोगों को निकालने के लिए, ये ग्लोबल भी जा सकता है। इसके अंडर हम कई और देशों की हेल्प कर सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ यहाँ पे आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ये सब कर रहा है, मगर अमेरिका ने अपने लोगों को उनके हाल में छोड़ दिया है। कहा है कि खुद अब बाहर निकलो यहाँ से, हम तुम्हारे लिए कुछ खास करने नहीं वाले। यहाँ पे आप देख पाओगे, CNN का आर्टिकल है, अमेरिकन जो फंस चुके हैं सूडान में, ये लाइफ और डेथ डिसीजन के बीच में फंस चुके हैं और ये बहुत ज्यादा गुस्सा है यूएस गवर्नमेंट की तरफ। ना ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना इतना कुछ कर रही है, मगर यूएस एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये अपने लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया है एक देश ने रिटेलिएटरी मेजर्स के अंडर। आपको बताना है कि ये सब किस कंट्री ने किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, जापान, नेपाल या फिर इजिप्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम बात करें सूडान की, तो आने वाले जो 72 आवर्स हैं, एक्चुअली मुझे अब कहना चाहिए 48 आवर्स जो हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के लिए सूडान में एक सीज फायर चल रहा है। जो भी यहाँ पर लड़ाइयां चल रही थी उस पर एक विराम लगाया गया है, ताकि बाकी जो इनोसेंट लोग हैं, बाकी कंट्रीज के, बाकी नेशनलिटी के जो लोग हैं, ये सूडान से बाहर निकल पाए। और इसलिए यूएसए ने ना अपने लोगों को ये कह दिया, हम आपको बचाने के लिए ना आते, आपके पास 24 से लेकर 48 आवर्स हैं, आप अपने लोगों को सूडान से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस, माइटी यूएस अपने लोगों को सूडान से खुद क्यों नहीं निकाल रहा, तो इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। पहला रीजन तो यह है कि यूएसए का ये कहना है कि इन लोगों ने खुद ही अपने नागरिकों को लंबे समय से ये कहा था कि सूडान एक असुरक्षित देश है, सूडान में आप मत जाइए, मगर फिर भी सूडान में 16,000 सूडानीज अमेरिकन। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएस के कहने पर भी सूडान कोई रिच कंट्री नहीं है, 16,000 अमेरिकन वहां पे क्या कर रहे थे। देखो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है सूडानीज अमेरिकन। भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, आप एक ही कंट्री के नागरिक हो सकते हैं, वो है इंडिया। आप इंडिया और यूके दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। वेराज यूएसए कहता है कि आप डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हैं। तो कई लोग हैं सूडान में जिनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप भी है। तो ज्यादातर जो लोग यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन आप कह सकते हैं। और अमेरिका का इतिहास रहा है कि जब बात आती है अफ्रीकन अमेरिकन की, तो इनकी मिलिट्री इतनी एक्टिव होती नहीं है। जब और रेसेस की बात आती है, तब इनकी मिलिट्री इतनी एक्टिवली एक्शन लेती नहीं है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर यह भी आती है कि यूएस मिलिट्री ने अपनी एम्बेसी के लोग, सिर्फ जो राजदूत हैं और बाकी जो एम्बेसी के लोग हैं, ये पहले ही सूडान से निकाल लिए थे। तो अब जो ये 16,000 लोग हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स कौन चेक करे, कौन इंश्योर करे कि कौन अमेरिकन है, कौन नहीं है। कोई अगर मान लो सूडान का आम नागरिक है, वो फर्जी इस वक्त डॉक्यूमेंट बनाकर आ जाए यूएसए में, यही पॉसिबिलिटी है। तो इस सब का रिस्क ना लेते हुए यूएसए ने कहा है कि 16,000 जो ये लोग हैं सूडानीज अमेरिकन, इनको सूडान में ही छोड़ दो, हम अभी के लिए यहां से निकल जाएंगे। वेयरएज इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है नो इंडियन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, किसी भी भारतीय को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे और सारी सिचुएशन को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। और अभी के लिए ऑपरेशन कावेरी के अंडर, जी हाँ, जो ये ऑपरेशन है जिसके अंडर हम इंडियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं, इसका नाम ऑपरेशन कावेरी है। और अभी तक ऑपरेशन कावेरी के अंडर 2,000 से अधिक इंडियंस को हमने कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकाल दिया है। अब इसका मतलब क्या है, सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहां पर हिंसा हो रही है, वो इनकी कैपिटल के आसपास है। प्राइमरली ये रीजन रफली आप कह सकते हैं, यहां पर आज के समय बहुत वायलेंस हो रही है। कोशिश अभी के लिए ये है
कि जो कोस्टल एरिया ना सुदान का, यहाँ पे जो ये इलाका है रेड सी के करीब, यहाँ पर इनोसेंट लोगों को भेजा जाए ताकि वो बच जाएं, कोई वॉयलेंस का शिकार यहाँ पे ना हो जाए। और इस प्रोसेस में जब हमने फ्रांस की भी हेल्प करी तो फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करी है, माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू इंडिया फॉर इवैक्यूएटिंग ए लोकल स्टाफ मेंबर ऑफ द फ्रेंच एम्बेसी इन खार्तूम। खार्तूम ऑफ कोर्स कैपिटल है सुदान की। और यहाँ पे लिखा है कि ना सिर्फ उस स्टाफ मेंबर, उसकी जो फैमिली है उनको भी यहाँ पर सेव किया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो इसलिए फ्रांस ने इंडिया की हेल्प करी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सुदान में जो हो रहा है ये चिंताजनक तो बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग मारे जाए इन द फ्यूचर। अभी भी कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 400-500 से भी अधिक हो सकता है कि लोगों की मौत हुई हो सुदान में, और ये जो डेथ टोल है ये बढ़ सकता है इन द फ्यूचर। नाउ ये सुदान की सिचुएशन नॉर्मलाइज कब होगी? देखिए, ये नॉर्मलाइज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सुदान में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। एक मिलिट्री का जो सेक्शन है उसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, दूसरी मिलिट्री का जो सेक्शन है उन लोगों को रशिया के हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है यूएसए का। तो सुदान की कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी है कि लंबे समय तक खत्म ना हो, और इस कंट्री की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे अफ्रीका को, जी हाँ, पूरे अफ्रीका को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि सुदान फाइटिंग लाइकली टू अफेक्ट सप्लाई चेन्स, डिसरप्ट रीजनल ट्रेड, क्योंकि सुदान की लोकेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, रेड सी के पास कंट्री है। इजिप्ट को जब भी साउथ सुदान या फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया से ट्रेड करना होता है, इनकी कार्गो गुजरती है सुदान से। उसके अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं जब इतने बड़े कंट्री में मैसिव वायलेंस हो रहा हो तो ऑब्वियसली अस्थिरता बाकी कंट्रीज में भी फैल सकती है। साउथ सुदान की हिस्ट्री रही है कि जब भी सुदान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह लीजिए एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसके अलावा सुदान के आसपास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताइवान का इशू अपनी जगह बना हुआ है। धीरे धीरे आप कह लीजिए छोटी छोटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दुनिया भर में ये इमर्ज हो रही हैं। तो जो ये सुदान से इवैक्यूएशन हो रही है इससे रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सी न्यूज आती रहेगी। हो सकता है कि कुछ यहाँ से खराब न्यूज भी आए, क्योंकि जैसे ही युद्ध विराम खत्म होता है बहुत बड़े स्केल पर ब्लड शेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ बड़ी अपडेट्स आती है जो इंडिया को इम्पैक्ट करती है, उस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला है अपने कंट्री से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, जापान, नेपाल या फिर इजिप्ट। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को ने 20 से अधिक जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया एक रिटेलिएटरी मेजर में। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज अपने डिप्लोमेट्स, अपने एम्बेसडर्स या तो बाहर निकाल रहे हैं या फिर उनको रशिया से बाहर फेंका जा रहा है। इट इज वेरी बैड फॉर वर्ल्ड पीस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज, और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD